नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसागुणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य भारत भूषण जी महाराज की जय, भक्त मुनि संत की जय। नमस्ते महाराज, नमस्ते। ग्रंथाधिराज श्री इष्टोपदेश। जो हमारे लिए हितकारक है, हित रूप है, ऐसा निज आत्मा की प्राप्ति का उपदेश इष्टोपदेश। और यह इष्ट उपदेश हमें किससे प्राप्त हुआ? हमारे इष्ट से। व्यवहार में हमारे इष्ट पंच परमेष्ठी है। उनमें सिद्ध भगवान तो उपदेश देते नहीं हैं, अरिहंत भगवान का उपदेश है। उनके उपदेश के अनुसार आचार्य उपाध्याय साधु जो हमारे तक उपदेश पहुंचाते हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी हमारे व्यवहार से इष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे अपने इष्ट तक मुझे पहुंचा देते हैं, हमारे अपने इष्ट का पहुंचने का या लाभ का या प्राप्ति का उपाय बताते हैं। इसलिए वो हमारे इष्ट देव कहलाते हैं। निश्चय से इष्ट देव मेरा निज आत्मा ही है, क्योंकि निज आत्म स्वभाव के आश्रय से ही सिद्ध सुख या सच्चा सुख प्राप्त होता है। निश्चय से इष्ट मेरा निज आत्मा है। और निज इष्ट आत्मा के तक पहुंचने के लिए जो निमित्त हैं, कारण हैं, वे हमारे पंच परमेष्ठी हैं। सिद्ध भगवान भले ही उपदेश नहीं देते, लेकिन वे हमारे आदर्श हैं। वे शुद्ध आत्मा का वास्तविक स्वरूप हैं। ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान चिंतन मनन करके मेरे अंतरंग में एक ललक उत्पन्न होती है कि हम भी भगवान बनेंगे। दुनिया में जीव द्रव्य की अपेक्षा कथन किया जाए तो शुद्ध जीव कौन? तो वो कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से जो रहित जीव की अवस्था है या जो सिद्ध अवस्था है, वही शुद्ध आत्मा है। क्या अरिहंत भगवान की अवस्था शुद्ध आत्मा की अवस्था है? नहीं। पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की अवस्था शुद्धात्मा की अवस्था नहीं है, अगर पर्यायर्थिक न की अपेक्षा देखा जाए। क्योंकि 14 के 14 गुणस्थान संसारी जीवों के होते हैं। किसके होते हैं? सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत हैं, गुणस्थानों से रहित हैं। संसारी जीव की अगर खोज की जाए तो कहाँ मिलेंगे? 14 गुणस्थानों में मिलेंगे। और सिद्ध जीव 14 गुणस्थानों से रहित हैं। जब तक जीव के कर्म का या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, किसी में से किसी का भी, चाहे द्रव्य कर्म हो, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म हो, राग द्वेष आदि भाव कर्म हो, शरीर आदि नौ कर्म हो, जब तक एक इनमें से एक भी है
तब तक वो संसार अवस्था है, संसार अवस्था का फल है वो। और जो इनसे रहित अवस्था है वह शुद्ध आत्मा की सिद्ध अवस्था है। जो बिन ज्ञान क्रिया गावे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चावे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिना जानकारी के क्रिया करना चाहता है, पता ही नहीं है, बिना ज्ञान के क्रिया होती नहीं है। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। ज्ञान नहीं है, कैसे क्रिया, क्या करेगा, पता ही नहीं है। व्रतों का, मोक्ष मार्ग का, चारित्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बिना ज्ञान के क्रिया नहीं होती। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगावे, और जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, कि बिना क्रिया के हम मोक्ष चले जाएं, बिना मुनि बने, बिना मुनि के संयम चारित्र को पाले हम मोक्ष चले जाएं। जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाले, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया। जो बिना मोक्ष कहे, और लाला जी कैसे मौज आ रही है, मजा आ रहा है, अरे लाला जी फटे हाल फिर रहे हैं। घरवाली ढंग से पूछती नहीं, बच्चे खाने को दौड़ के आवे कि भाई कल छोले खा गए थे, सारी रात सोए नहीं, और कह रहे हैं मजे आ रहे। क्यों विजय कुमार, और बताओ कैसे हो? अब बोले नहीं, मुस्कुरा के रहे। क्यों, क्या बताएं महाराज, कुछ तो आप जानते हो, कुछ हमें पता है। जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, बिना मोक्ष के जो कहे मजे आ रहे हैं, सो अज्ञानी मूर्खों में मुखिया। तिलक लगाओ, यहाँ तक का, यहाँ से लगाओ, यहाँ बंद करियो पीछे। पूरा तिलक सीधा दिखना चाहिए। मूर्खों का मुखिया है वो। अब कहोगे क्या भाई पप्पा जी कैसे हो, मौज आ रही? अरे काय की मौज आ रही है? पर देह ब्रन में सुख ना किंचित, काय की खुशी मनावे। पर द्रव्यन में सुख ना किंचित, काय की खुशी मनावे। रोते रोते जीवन बीता, अब भी रोते जावे। बताओ, हाय 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 हाय। नहीं, ये दशा, ये दिशा ठीक नहीं है। क्या, ये दिशा और ये दशा, संसार की दिशा और संसार अवस्था दोनों ठीक नहीं है। मोक्ष दिशा और मोक्ष दशा वो ही सही है। उसके लिए ही भरतस प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, उद्यमी हो। उद्यमी नहीं, उद्यमी नहीं, उद्यमी। उद्यम मानो तो पुरुषार्थ, उद्यमी होता है नालायक, तोड़ फोड़ करने वाला। घर में बहुत ही उद्यमी हो रहा, घना ही उद्यमी हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इष्ट उपदेश महाग्रंथ के माध्यम से हम अपने गंतव्य की बात सुन रहे हैं, हम अपने हित की बात सुन रहे हैं, हम अपने सच्चे सुख की बात सुन रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, जो ज्ञानी जन हैं, दो चीजें यहाँ पर बताई गई, उन दोनों में से किसका आदर करें। यहाँ पर दो चीजों की बात की जाएगी।
कह रहे हैं एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा। खली जानते हो, वेस्टेज, कूड़ा। समझ में आ गया? एक तरफ सरसों से तेल निकलने के बाद क्या बचती है? खल। खल बचती है। पीना, पीना मध्य प्रदेश में बोलते हैं पीना, खल बोलते हैं। एक तरफ खल का टुकड़ा और एक तरफ चिंतामणि रत्न। ज्ञानी किस में आदर करे, समझदार व्यक्ति किस में आदर करे? तो उसके लिए श्लोक दिया है, 20वें नंबर का श्लोक है। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इता पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वान्द्रियंताम विवेकिनः। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ खल का टुकड़ा, यदि ये दोनों ध्यान के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं या ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं तो बुद्धिमान मनुष्य किसमें आदर करे? ध्यान करने से दो चीजें प्राप्त हो रही हैं, दो में से एक ही मिलेगी। दो चीजें मिल रही हैं तो नहीं, दो चीजें मिल रही हैं और एक ही उठा सकता है वो। तो अगर दो चीजें मिल भी रही हैं तो वो किसे उठाएगा? बुद्धिमान पुरुष। एक तरफ खल का टुकड़ा है, एक तरफ चिंतामणि रत्न है, किसे उठाएगा? समझदार व्यक्ति क्या करेगा? चिंतामणि रत्न का मतलब क्या होता है? चिंतामणि रत्न का मतलब है जो चाहो चिंता करती मिल जाता है। चिंतत चिंतारेन, इससे पहले क्या है? चिंतत चिंतारेन बिन जाते बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। पहले क्या है? इसके पहले सब पढ़े पढ़ाए बिना पढ़े हो गए। ये राजा राणा छत्रपति का है शायद। वाह रे वाह। कल्प तरु वाला याद आया? क्या है? बस समझ में आ रहा है? धर्म सकल सुख देन, चिंतत चिंतारेन। इससे पहले क्या है? जाचे जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारेन बिन चाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। अरे भैया, राजा राणा राजा राणा राजा राणा कहाँ गए? राजा राणा कहाँ गए? उन्हों को काल ने खाया, तुझे भी काल खाएगा। क्यों भाई, अब समझ में आई तुम क्या पढ़ते हो? हैं? अब समझ में आई? कहते हैं हाथन में माला चले और जीव चले मोह माए। मुंह माए, मुंह में। और मनवा जाए कचौरन में और मनवा जाए बाजार में। ए तो चिंतन नाय।
काहे का सुमरन, ये तो भक्ति नहीं है। समझ में आया? तो तुम पढ़ते कुछ हो और ध्यान कहीं रहता है। अब देखो हम कितने बुढ़े हो गए, हमें फिर भी याद है, और तुम बच्चे हो गए, तुम्हें याद नहीं है। क्यों? जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारे, विन जाचे विन चिंतय, धर्म सकल सुख दे, बावले धर्म सकल सुख दे। आप देखिए, तो कहते चिंतामणि रत्न के सामने चिंतन करने से, क्योंकि कलप वृक्ष के सामने बोलना पड़ता है कि मुझे मकान चाहिए, मुझे गहने चाहिए, लेकिन चिंतामणि रत्न के सामने बोलो मत, चिंतन करो और वही सामने। समझ में? तो कहते हैं कि ध्यान के द्वारा अगर खली का टुकड़ा और चिंतामणि रत्न दोनों मिल रहे तो ज्ञानी जन और समझदार मनुष्य क्या करेगा? रत्न लेगा और रत्न से कुछ भी चिंतन कर देगा, वही प्राप्त हो जाए। और खल के टुकड़ा से क्या मिलेगा? क्यों? उठा ले भैया इसमें से, जो तुझे लेना, ये लेना, ये लेना। क्या उठाओगे? रत्न उठाएंगे। अरे भैया खल तो अपने आप ही चिंतन करो, खल आ जाएगी और रसगुल्ले भी आएंगे। अरे चिंतामणि रत्न से सब कुछ मिल जाएगा। एक तरफ खला, एक चिंतामणि रत्न, और चिंतामणि से सब कुछ मिल जाएगा, खल से कहाँ मिले वो? क्या उठाओगे? या फिर चिंतामणि रत्न के लेके ये भी कहोगे चलो खल और ले चल रहे हैं, कहोगे? क्योंकि जहां चिंतन करोगे वहीं आ जाएगा खल। भैंस को खवाओ, तुम खाओ। खलू नहीं, खल। खल माने भी होता है, लेकिन यहाँ खल माने वेस्टेज, बेकार। वैसे वहां खल माने मूर्ख होता है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने यही कह के छोड़ दिया कि बताओ तुम क्या करोगे। तो बाद में बात समझ में आती है कि ध्यान से ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों चीजें ध्यान से ही प्राप्त होती हैं। दूसरा, ध्यान स्वभाव में अंतर्मुख स्थित रह जाए तो क्या प्राप्त होगा? मोक्ष, केवल ज्ञान और मोक्ष। और वही ध्यान पहले टूट गया तो सपर पिटा लड्डू, वही रह जाएगा स्वर्ग आदि सुख। तो कहते हैं कि हे जीव, इसलिए तुम शिव सुख की भावना करो, इसलिए तुम आत्मा में रमणता की इच्छा करो, रमणता की भावना करो। हर पल यही ध्यान रखो कि वो दिन कब आए। कितना सुंदर शब्द है। कब ये पागल मन पावन होगा, दिगंबर मुनि सम जीवन होगा। कहते हैं रावण पूर्व भाव में मुनि था। कहते हैं कि अगर वो रावण निदान बंद नहीं करता, विद्याधरों को देख करके, वैभव को देख करके मैं अपनी इस तपस्या का फल प्राप्त करूं कि मुझे ये दशा प्राप्त हो, अगर वो निदान बंद नहीं करता तो कहते इतना बढ़िया ध्यान था उसका कि अपने आत्मा में लीन हो जाता उस समय, तो केवल ज्ञान और मोक्ष होता। तो क्या मिला उसको? खल मिला, चिंतामणि रत्न खल मिला, और आज नरक में नहीं, उसी समय मोक्ष होता। तो कहते हैं कब ये पागल मन पावन होगा, दिगंबर मुनि सम जीवन होगा। होगा 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 होगा
निश्चित होगा। अब ये पागल मन पावन होगा, दिगंबर मुनि सम जीवन होगा। वे तो मांगते रहते थे। समझे? तो यहाँ जो भावना करनी है वो परमात्मा बनने की करनी है, न संसार के सुख की। क्योंकि संसार के सुख तो अनादि से मिले, आज तक मुझे निराकुल सुख की प्राप्ति नहीं हुई, सदा टिकने वाले सुख की प्राप्ति नहीं हुई, हमेशा नष्ट हो जाने वाले सुख की प्राप्ति हुई। और वो सुख भी सुख नहीं था, दुख थोड़ा सा कम था, उसको ही मैंने सुख मान रखा था, झूठा सुख था। मेरी आँखों में ठग किया गया संसार का, मेरी आँखों में माया जाल संसार का रहा, इसलिए मैं भटक गया, भूल गया, कुछ समझ में नहीं आया और हमने उसको स्वीकार कर लिया था संसार के सुख को। अब मुझे वीतराग भगवान की कृपा से, उनके उपदेश के महात्म्य से, प्रभाव से हमें ठीक और ना ठीक सब समझ में आ गया है। अब तो मेरा प्रयास और पुरुषार्थ यही रहेगा, बस भाव यही रखना, भगवान मुझे बनना। क्या? बस भाव यही रखना, भगवान मुझे बनना। दिव्यार्थिक ने की अपेक्षा में भगवान ही हूँ, लेकिन द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जब हम देखते हैं तो पर्यायें गौड़ हो जाती हैं, लेकिन मेरे द्रव्य का परिमाण अशुद्ध चल रहा है। इसलिए पर्यायार्थिक नय की देखा जाए अपेक्षा तो मैं संसारी हूँ, दुखी हूँ, अशुद्ध हूँ। क्यों? कपड़े में दाग लग गया, कपड़े में दाग लग गया। डाई क्लीनर के पास गए, हमने कहा भाई कपड़ा कितने का धुल जाएगा? किसी ने पूछा 500 रुपए लगेंगे, तुम्हारा कपड़ा जैसा का तैसा हो जाएगा। तो डाई क्लीनर ने द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखा कि कपड़े में दाग नहीं है, दाग दाग में कपड़ा, कपड़े में दाग दाग में कपड़ा, कपड़ा। उसने दाग को नहीं देखा, कपड़े को देखा कि कपड़ा बाहर से चारों तरफ से ऐसा है, ऐसा दाग के पीछे भी कपड़ा छिपा हुआ है। तो दाग दाग में कपड़ा, कपड़ा में दिव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखा। तभी तो उसने कहा 500 रुपए में सही कर दूंगा। अगर वो कपड़े को दगीला देखता तो शुद्ध करने का भाव ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो उसने ऐसे देखा तो कपड़ा साफ करने का भाव आया। और अगर कपड़ा मान लिया जाए दगीला नहीं है, सर्वथा मान लिया जाए तो 500 रुपए काहे के? बताओ, समझ में आ रहा है ना? अरे भैया कपड़ा लाख रुपए का था वो, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, अगर वो कपड़ा दगीला नहीं है तो 500 रुपए काहे के? अगर सर्वथा कपड़े को दगीला दाग से रहित मान दिया जाए तो डाई क्लीनर की जरूरत क्यों है? समझ में आ रहा है ना? डाई क्लीनर की जरूरत क्यों? पर्याय से देखा जाए कपड़ा कैसा है? दगीला है। और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखा जाए तो कपड़ा कपड़ा में और दाग दाग में कपड़ा शुद्ध है। तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कपड़ा शुद्ध है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कपड़ा अशुद्ध है, क्योंकि उसमें दाग है। अपेक्षाकृत कथन है। अगर कपड़े में दाग नहीं तो क्यों गया लेके वहां? क्यों? और कपड़े में दाग नहीं है तो 500 रुपए क्यों देगा? और फिर दूसरी अपेक्षा, अगर कपड़ा सर्वथा ही दगीला है तो फिर डाई क्लीनर का बाप भी कुछ नहीं कर सकता।
उसे पता है ना कि हम ऐसी चीज लगा दें कपड़ा कपड़े में और दाग दाग में हो जाए, दाग बह जाएगा कपड़ा रह जाएगा, दाग बह जाएगा और कपड़ा रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अगर तू सर्वथा शुद्ध है तो आया क्यों कर रहा है? क्यों महाभूषण महाराज, अगर सर्वथा शुद्ध है तो आया है क्यों? और सर्वथा अशुद्ध है तो फिर सिद्ध बन ही नहीं सकता। हाँ, तो उस चीज को भी समझना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए दोनों बातों को समझें। और पर्यार्थिक नय से अशुद्धता है, मानो माननी पड़ेगी, दुखी दरिद्री संसारी। और इधर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखे तो मैं तो फुल फॉर्म पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पर्याय गौण कर दिए तो पर्याय दिखेंगी नहीं तो द्रव्य दृष्टि से आत्मा का जो स्वरूप है सिद्धो जैसा वो दिखेगा। अलग अलग चश्मे का फर्क है। चश्मा हमने ट्रांसपेरेंट लगा रखा है तो सब कुछ साफ साफ दिखता है, क्यों भाई? और रंगीन लगा रखा है तो रंगीन दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें अंतर है। द्रव्य शुद्ध है इसलिए पर्यार्थिक नय से अशुद्ध और द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध दिखता है। और सिद्ध शुद्ध नहीं है, सिद्ध तो शुद्ध ही है, इसलिए वे तो सर्वदा शुद्ध ही दिखते हैं। क्या कहा? संसारी द्रव्य शुद्ध है, किसी अपेक्षा शुद्ध है ना, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध और द्रव्यार्थिक नय की शुद्ध है संसारी द्रव्य, तभी तो पर्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध दिखता है। लेकिन सिद्ध भगवान तो सर्वथा शुद्ध हैं, इसलिए पर्याय दृष्टि से भी शुद्ध हैं और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भी। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे सिद्ध भगवान को पर्यार्थिक नय से तो अशुद्ध दिखेंगे और द्रव्यार्थिक शुद्ध दिखेंगे क्योंकि महाराज में, ऐसा नहीं है। ये तो द्रव्य को समझने के लिए नय लगाए जाते हैं। द्रव्य जैसा है वैसे ही नय का प्रयोग होता है, नय से वैसे ही दिखेगा। खैर, आप लोग मेहनत करके पुरुषार्थ करके अपने आत्म स्वरूप की ओर बढ़ें, प्रयास करें, बुद्धि लगाएं, परमात्मा दशा प्रकट हो जीवन में, इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक सुधाम देती। बोलो द्वादश वाणी जिनवाणी माता की।